मैंने इसको रखा हुआ है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन जिन मेरे भाइयों ने बाइक परचेज़ करनी है मैं उनके बारे में सोच के भी बोल रहा हूँ, और जिन भाइयों के पास मेरी बाइक है उनके बारे में बोल रहा हूँ। और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं झूठ किसी से नहीं बोल रहा, मैं मतलब जो भी रिव्यू दूंगा बिल्कुल 100% जेन्युइन रिव्यू दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी बाइक के साथ। एंड इंजन में इसको मैं 10 में से 10 दूंगा रेटिंग्स। एंड उसके बिना इस बाइक के इंजन में अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। टाइम टू टाइम मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ, टाइम से पहले भी करवा देता हूँ कई बार। और इंजन के बारे में अगर मेरे को इसको रेटिंग करनी हो तो इसका एक ग्लॉसी कलर है, मेरे को लगता था जो कभी फेंट नहीं होगा, आज दिन तक मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया था, बट वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टैंक के ऊपर से फेंट होने लग गया है। एक साइड से उसका ना कलर चला गया है, वो शायद फ्रंट में 120 एंड पीछे 180 का टायर लगा हुआ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मेरी बाइक ने 5 किलोमीटर का फ़र्क डाला होगा। अब 40 से 45 के बीच में लगा के चलो, इतनी एवरेज देती है अगर आप सुपर बाइक्स वाले इसको टायर डलवाते हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, आई होप सभी होंगे बढ़िया। तो आज भाई मैं काफ़ी, आप देख सकते हो ऐसे हरियाली वगैरह छाई हुई है, मैं ऐसी जगह पे आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आज वो आपको पीछे खड़ी दिख रही होगी अपनी वैम्पायर, तो आज उसके ना हम रिव्यू करने वाले हैं। 20,000 हमारी बाइक चल चुकी है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक की, कुछ कमियाँ निकालते हैं, कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे आपको इस ब्लॉग में, लेकिन बताएंगे पूरे जेन्युइन रिव्यू देंगे, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो सीधा बाइक के ऊपर। तो भाई अपनी बाइक के रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ना उसका मीटर चेक करवा लेता हूँ, हमारी बाइक कितनी चली हुई है। जेन्युइन ही बताऊँगा, इससे ये नहीं है कि मैं आपको तभी सबसे पहले मीटर चेक करवाने वाला हूँ, उसके बाद बाकी रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो मीटर चेक कर लो। तो जैसा कि भाई आप देख सकते हो 21,000 के पास अपनी बाइक चल चुकी है। तो भाई अपनी बाइक चल चुकी है 21,000। और मैं बताता हूँ अपनी बाइक का, जो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। भाई इंजन में मेरे को अभी तक, जब से मैंने बाइक परचेज़ करी है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई साउंड की दिक्कत, अगर आप बोल सकते हो कि मतलब कोई चलाने में दिक्कत, कोई हाई आरपीएम पे दिक्कत, कोई कम चलाने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार जब मैं लास्ट टाइम गया था मचेल, लास्ट टाइम गया था, वहाँ से आते हुए जब मैंने फर्स्ट गियर में, मेरे को हमें क्या हुआ था कि हम एक शॉर्टकट रोड से आने लग गए थे, वहाँ पे थोड़ा ना रोड ख़राब था, तो 1 नंबर गियर पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बाइक चलानी पड़ी थी। आई थिंक उसकी वजह से इस बाइक की ना कॉइल ख़राब हो गई थी, जो करंट वाली कॉइल होती है, वो एक बार ख़राब हुई थी, सिर्फ एक बार। उसके बिना इस बाइक के इंजन में अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। टाइम टू टाइम मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ, टाइम से पहले भी करवा देता हूँ कई बार। और इंजन के बारे में अगर मेरे को इसको रेटिंग करनी हो तो 10 में से मैं 10 ही बोलूँगा। अभी तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रखा हुआ है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि जिन जिन मेरे भाइयों ने बाइक परचेज़ करनी है मैं उनके बारे में सोच के भी बोल रहा हूँ, और जिन भाइयों के पास मेरी बाइक है उनके बारे में बोल रहा हूँ। और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं झूठ किसी से नहीं बोल रहा, मैं मतलब जो भी रिव्यू दूंगा बिल्कुल 100% जेन्युइन रिव्यू दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी बाइक के साथ। एंड इंजन में इसको मैं 10 में से 10 दूंगा रेटिंग्स। एंड उसके बाद हम, तो वही फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंजन के ऊपर, एंड मैं ना 5-6 पॉइंट कवर करूँगा। सेकंड नंबर में आपको अपनी बाइक के ऊपर जो मैं बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ मैं इसके पार्ट्स की क्वालिटी के बारे में, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगा। अब देखो, आप मेरी गलती भी कह सकते हो, और मेरी गलती भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। होता ही है कि मैक्सिमम जो मेरी बाइक है वो ज़्यादातर, जो पीछे खड़ी है, ज़्यादातर मेरी बाइक क्या रहती है, धूप में खड़ी रहती है एंड बारिश में खड़ी रहती है, जिसकी वजह से ना जो इसका ग्लॉसी कलर है, मेरे को लगता था जो कभी फेंट नहीं होगा, आज दिन तक मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया था, बट वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टैंक के ऊपर से फेंट होने लग गया है। एक साइड से उसका ना कलर चला गया है, वो शायद मैं धूप में खड़ी करके रखता हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। एंड उसके बाद जो इसके जो मैट वाले जितने भी पार्ट्स आते हैं, जो मैट में साइड पे हैं, जहाँ जो आप बोल सकते हो आगे मीटर के आसपास के जितने पार्ट्स हैं, बैक में जितने पार्ट्स हैं, सीट के आसपास जितने पार्ट्स हैं मैट वाले, भाई उनके अगर मैं रिव्यू दूँ तो अगर आप बाइक अपनी धूप में खड़ी कर रहे हो तो वो 6-7 महीने भी नहीं निकालेंगे, 8 महीने भी नहीं निकालते हैं, उनका ना कलर फेंट हो जाता है। तो मेरी बाइक के भी वो सारे पार्ट तो आज से 2 साल पहले ही फेंट हो गए थे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और अपनी टैंक भी दिखाता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ फेंट हो गया है। तो भाई ये देख सकते हो, ये जो कलर है ये यहाँ से सारा फेंट हो चुका है। और मैं इन पार्ट्स की बात कर रहा था, मैट वाले ये वाले हो गए, जो सीट के आसपास वाले हो गए, इनकी तो हालत आप देख ही सकते हो भाई। ये पीछे वाला हो गया एंड ये साइड वाले, तो इनका तो बुरा हाल ही है। तो अगर पार्ट्स को देख के मुझे अपनी बाइक को, इन पार्ट्स की क्वालिटी को देख के रेटिंग करनी होगी, तो भाई जो ग्लॉसी वाले पार्ट है वो तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं बाइक पूरा दिन धूप में खड़ी करता हूँ। लेकिन जो मैट वाले इसके पार्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मेरे को उनमें इतना ज़्यादा फील नहीं आता, वो इतनी बहुत जल्दी ख़राब हो गए हैं मेरे, क्योंकि
और ठीक है धूप में बाइक लगाता हूँ तो ठीक है, लेकिन 5-6 महीने में ख़राब हो जाना समझ नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और किसी के पास, मेरे भाई के पास बाइक है तो ज़्यादा उसको कवर करके रखो, इसकी जो कवर आती है बाइक की कवर करके रखो, नहीं तो इसको शेड वगैरह में लगाओ और धूप में कम लगाना, जिसकी वजह से आपके पार्ट्स इन फ्यूचर ख़राब ना हो। तो नेक्स्ट बात कर, तो लास्ट टाइम जब मैं लाहौर स्पीति गया था तो मेरी बाइक ने मेरे को 50 की एवरेज दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर नहीं बता पाऊँगा, जैसे मैं जेन्युइन ही मैंने बोला था, मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि मेरी बाइक में फ्रंट में 120 एंड पीछे 180 का टायर लगा हुआ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मेरी बाइक ने 5 किलोमीटर का फ़र्क डाला होगा। अब 40 से 45 के बीच में लगा के चलो, इतनी एवरेज देती है। अगर आप सुपर बाइक्स वाले इसको टायर डलवाते हो तो आपकी कहीं ना कहीं एवरेज ड्रॉप होती है। ये तो आप मान के चलो, जो भी मेरे बाइक कहते हैं बड़ा टायर डालने से आपकी एवरेज भी ड्रॉप होती है। एंड परफॉर्मेंस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में देखो, परफॉर्मेंस में क्या होता है, जब आपने बड़े टायर्स वगैरह डाले हैं तो आपका जो देखो इनिशियल में आपको हल्का फुल्का चेंज दिखने को मिलता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है। जिसको एक्सपीरियंस होगा वो फील कर पाएगा आपको इनिशियल में पावर में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, जहाँ 0 to 100 में फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा, ये आपको फील ही नहीं होगा, फील नहीं होने देती बड़े टायर के साथ। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक है, अगर आपको लॉन्ग रेस किसी के साथ लगानी है, रेस करनी है, जहाँ आपको इसका टॉप एंड चेक करना, तो वो नहीं भाई आप कर पाओगे, क्योंकि इन टायर के साथ सीधा सीधा मेरे को लगता है मैं ट्राई कर रहा था 135 से ऊपर मेरी बाइक जा ही नहीं रही थी। हाँ, 180 टायर के साथ 135 और 140 के बीच में ही रह गई थी। ऑलमोस्ट 135 के बाद तो भाई दिक्कत, बहुत ज़्यादा लंबा रोड चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो भाई बाकी जो कुछ लोगों का कहना है कि इस बाइक को चलाते हुए हाथों में कलाइयों में दर्द होती है, भाई वैसा कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं होती, वो आदत हो जाती है, बंदा यूज टू हो जाता है। जैसे मैं हिमालयन चलाता हूँ तो अपने हाथ ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखने पड़ते, तो मेरे को ऐसा फील आता है कि भाई मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, जैसे डंबल उठा के रखे हुए हैं, ऐसे जैसे फ्रंट रेस डंबल लगाते हैं, मेरे को तो वैसा फील आता है। मैं तो हिमालयन वगैरह जैसे कोई भी बाइक है एडवेंचर, मैं तो वो नहीं चला पाता। इस बाइक में मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। तो ये अपना अपना होता है, जब आप चलाने लग जाते हो तो आप उस चीज़ के यूज टू हो जाते हो। तो आप ये डिपेंड करता है भाई। देखो, अब कई बार ना बंदे को बाइकें भी वैसी पसंद होती है, मेरे को स्पोर्ट्स सेगमेंट की ही बाइक पसंद है, तो मैं यही चलाता हूँ। बाकी पोस्चर से इसके मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई बैक पेन नहीं, हाथ में पेन नहीं है, तो कहने की बातें, कुछ लोगों को होता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ आज दिन तक। बाकी जो परफॉर्मेंस के बारे में इसके था मैंने बता दिया। बाकी जो इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरी है भाई, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस डाल चुका हूँ, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी डाल दूंगा। बाकी उसके थोड़े बहुत नुकसान हैं तो वो मैं क्या ही बताऊँ, जैसे बड़े टायर डाले हैं उसके थोड़े बहुत हल्के फुल्के मेरे को नुकसान हैं। एंड जो मेरे ये ZX टैनर वाले मिरर हैं, इनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनके जो कलर है वो फेंट हो जाते हैं अगर धूप में बाइक खड़ी हो। जैसे व्हील कवर डाले हुए हैं, फ्रंट व्हील कवर, बैक व्हील कवर इसको डाले हुए हैं जैसे डुकाटी वाले, तो होता क्या है उनमें भाई, ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस ये होता है कि इनके जो स्क्रू वगैरह आते हैं ना, जो इनको लगे होते हैं, तो उनके ऊपर ना रस्ट वगैरह लग जाता है, जंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐसे अजीब सी दिखती है बाइक। डबल बबल वाइज़र का भाई मेरे को एक ही दिक्कत आई थी, जब मैं गोप्रो लगाता हूँ तो ये आगे वाला मेरा व्यू है उसको ब्लॉक करता है हल्का फुल्का। मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर दूँ, बट इससे लुक अच्छी आती है, तो देखते हैं। तो एक चीज़ जैसे आप देख ही रहे होगे मेरे टी शर्ट के ऊपर माइक, ये DJI का माइक है, माइक मिनी, जैसे आपको पता ही है 8-9, ये तो ऑनलाइन ना बड़ा कम मिलता है, जो सिंगल यूनिट और उसके साथ रिसीवर के साथ मिलता है ना कैमरा वाला, ये बड़ा कम मिलता है। बॉक्स वाला मिलता है जो 14-15 हज़ार का, ये मैंने मंगवाया था श्रीनगर से। एंड उसके बाद मैं बता दूँ, ये प्राइस 8 से 10 हज़ार के बीच में आता है, ये सिंगल वाला भी। एंड तो बस ये हमारी बाइक के कुछ रिव्यू थे, क्या ही करवानी है, आपको पता ही है सिटी में पुलिस वालों ने कितना तंग कर रखा है आजकल। तो ये थे कुछ हमारी बाइक के रिव्यू। अगर आप कुछ और पूछना बाइक कमेंट कर सकते हो, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो जो मेरे से मिस हो गया तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। एंड बस इतनी थी हमारी आज की वीडियो, ये थे हमारे आज के रिव्यू। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में, बाय बाय।